और सरकार ये जो है जा रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्योंकि सारी उम्मीदें उन्हीं पर लोगों की है कि वो आएंगे और प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगी। हत्या कितना हो रहा है लड़कियों की, जैसे साल में 2 मरतबे सामूहिक शादी होता था, इस सरकार में 1 मरतबे सामूहिक शादी नहीं हो रही है। गरीब आदमी अपने किसी तरह शादी वादी करते थे, कुछ मिल जाता था, लेकिन योगी सरकार में 1 पैसे का कोई गरीबों का योगदान नहीं हो रहा है। मतलब इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पत्ता है वो साफ होने वाला है। साफ होने वाला, साफ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बसपा की गवर्नमेंट आ जाए। अब क्या हो, बसपा आ जाए, सपा आ जाए, लेकिन यह सरकार नहीं रहेगी। कोई सरकार आएगी लेकिन आएगी, होती आवे या अखिलेश आवे, मैंने कोई सरकार आवे, लेकिन कार्य मतलब इनकी सरकार को थोड़ा दे दिया जाए और सौता लें, आराम करें। कि यह सरकार जो अफसरों पर कमांड है, इसमें फेलियर है। अफसर मनमाना कर रहे हैं, गरीब की सुनी नहीं जा रही है, गरीब एकदम परेशान है, पैसा वसूली हो रही है अधिकारियों द्वारा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और हम चाह रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। ये लोग जानबूझ करके पेपर लीक करा देते हैं ताकि बच्चे का मैंने भर्ती नहीं होने पावे। ये भाजपा सरकार का राज्य है। 100 में 100% मैंने 95% इस पर है कि मैंने इसको बदलाव किया जाए, और हर वर्ग के लोग, ये नहीं कि एक वर्ग की बात हो रही है। हाँ, ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य कोम, जितने कोम के हैं, सबका निशाना कि इनको बदला करके हटा करके फिर थोड़ा सौतवा दिया जाए। सौता नहीं तब अगले बाद फिर देखा जाइए आगे। सब मौजूद हैं हम जसवल चौराहे पे, और ये जो है जो क्षेत्र है ये कैंपियरगंज विधानसभा में पड़ता है 320 में। और यहाँ के लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन इस बार 2027 के इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार की जो राजनीति समीकरण है वो काफ़ी अलग नज़र आ रही है। हर जगह बदलाव की मांग है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका नाम? दिलीप जायसवाल। दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे भी जानेंगे कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो इस बार जो वोटिंग होने वाली है वो किसके पक्ष में होने वाली है, किस पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या जो पार्टी पहले से यहाँ पे मौजूद थी वो इनके लिए अच्छी है कि नहीं, सब कुछ जानेंगे। और दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इससे पहले जो अभी आपके जो क्षेत्र में जो कार्यरत थे उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? एकदम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सारे ठेकेदारी, सारे काम उन्हीं के लोगों को द्वारा किया जा रहा है, और काम कोई हो नहीं रहा है। जनता परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है। इस सरकार से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। मतलब इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी असंतुष्टता नजर आ रही है। थोड़ी नहीं, असंतुष्टता बहुत ज्यादा असंतुष्टता है, और सरकार ये जो है जा रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्योंकि सारी उम्मीदें उन्हीं पर लोगों की है कि वो आएंगे और प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगी। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार अगर सत्ता आती है तो उससे स्थिति बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, और उसके पहले भी माननीय अखिलेश यादव तमाम 108, 100 नंबर और गरीबों के लिए लैपटॉप, तमाम चीजें उन्होंने दिया है जो काबिले तारीफ है। और उन्होंने जाति और वर्ग विशेष को देख करके नहीं दिया, उन्होंने गरीबों को उत्थान के लिए दिया। कन्या विद्याधन दिया ताकि गरीब लड़कियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, साइकिल दिया, तो उनसे संतुष्ट हर वर्ग के लोग हैं। अच्छा, मुख्य रीजन इस बार क्या होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है नाखुश नजर आ रहे हैं? मुख्य वजह जो है बेरोजगारी, महंगाई, किसान परेशान, फीस बढ़ गया, बच्चे पढ़ा नहीं लोग पा रहे हैं स्कूलों में, कंट्रोल जो है प्राइवेट स्कूलें एकदम कंट्रोल से बाहर हैं। तो तमाम मुद्दे हैं जिससे जो है सारे वर्ग के लोग असंतुष्ट हैं। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, जैसे अभी यहाँ पे हैं एक और, उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? वशिष्ठ यादव। वशिष्ठ यादव जी, इस बार किसकी सरकार आ रही है यहाँ? यहाँ देखिए सरकार बदलाव है जी। हम गृहस्थ आदमी है, किसान, न हम लोग समय से डीजल मिल रहा है, न खाद में, बिना खाद का हम लोग धान की रोपनी बैठे नहीं कर रहे हैं। महंगाई से हम लोग तंग आ गए हैं, इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। मतलब अभी तक जो सरकार थी वो
आपके योग्य नहीं थी, मतलब आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं का बोला जो है इस सरकार में हम लोग एकदम तबाह हैं महंगाई से। महंगाई अभी- सबसे मेन महंगाई और बेरोजगारी। जी, क्या चीज? घुसखोरी? घूसखोरी चरम सीमा पर चल रहा है। अच्छा, हाँ, इस क्षेत्र में भी? इस क्षेत्र में नहीं, सरकार में भी, हर जगह। हाँ, चरम सीमा पर चल रहा है। घुसखोरी अभी आपने बोला तो अभी एक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले का एक मुद्दा, राम मंदिर में जो अभी जो चोरी का जो आरोप लगा है, अगर आप देखे हो तो। हाँ, देखे नहीं, लेकिन सुनने में तो आ ही रहा है, पेपर बता रहा है। उससे ज्यादा पेपर, जब पेपर ही माना जाता है, पेपर खुलासा कर रहा है कि वहाँ के मठाधीश सब पकड़ा गए हैं चोरी में, कई करोड़ रुपया हड़प हड़प के मैंने गायब किए हैं। अभी जांच चल रही है उसकी। हाँ, इसकी जांच भी चल रही है। हाँ। जी, जांच चलने से क्या होगा? जांच चलने से चोरी करने वाले वही हैं, जांच करने वाले भी वही हैं। क्या होगा उससे? कुछ होगा? तो कहीं ना कहीं ये सब भी मुद्दा जो है ये इस बार के चुनाव में असर डालने वाला है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब इस तरह के मुद्दों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने वाला है बीजेपी पे, क्योंकि इस बार जो तमाम जनता है, जो इस यहाँ की जो जनता है, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की जो पूरी जनता है वो नाखुश कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी, पेपर कैसे लीक हो जाता है? लोग जानबूझ करके पेपर लीक करा देते हैं ताकि बच्चे का मैंने भर्ती नहीं होने पावे। हाँ, ये भाजपा सरकार का राज्य है। हाँ, ये तो सब। इस बार बदलाव होना है। हाँ, बदलाव होना है। 100 में 100%, मैंने 95% इस पर है कि मैंने इसको बदलाव किया जाए, और हर वर्ग के लोग, ये नहीं कि एक वर्ग की बात हो रही है। हाँ, ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य कोम, जितने कोम के हैं, सबका निशाना कि इनको बदला करके, हटा करके फिर थोड़ा सौतवा दिया जाए। सौता नहीं तब अगली बार फिर देखा जाइए आगे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर राजनीति में है या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर है तो 5 साल में उसका बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि अगर 5 साल में बदलाव होता है तभी, अगर विपक्ष चेंज होता है तभी विकास होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस बार जो यहाँ की जो जनता है वो विकास चाहती है, और इस बार कहीं ना कहीं ये नजर भी आ रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हालांकि हम और भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे मेन जो मुद्दा है, मुख्य जो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इस तरह का चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्या रीजन हो सकता है? रीजन बस वही महंगाई, बेरोजगारी, जी। पेपर लीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सरकार जो अफसरों पर कमांड है, इसमें फेलियर है। अफसर मनमाना कर रहे हैं, गरीब की सुनी नहीं जा रही है, गरीब एकदम परेशान है, पैसा वसूली हो रही है अधिकारियों द्वारा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और हम चाह रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन सर, भाजपा सरकार तो ये कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर में यूपी नंबर 1 पे है। नहीं, तमाम हत्या हो रही है, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। जी, वो तो सरकार कहवे करे कि कमे है, लेकिन हत्या कितना हो रहा है? लड़कियों की जैसे साल में 2 मरतबे सामूहिक शादी होता था, इस सरकार में 1 मरतबे सामूहिक शादी नहीं हो रही है। गरीब आदमी अपने किसी तरह शादी वादी करते थे, कुछ मिल जाता था, लेकिन योगी सरकार में 1 पैसे का कोई गरीबों का योगदान नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये रीजन है, ये मुख्य रीजन है जिसकी वजह से इस बार सरकार जो है इनकी नजर। रीजन का कोई और नहीं है इनके। हाँ, मतलब इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पत्ता है वो साफ होने वाला है। साफ होने वाला, साफ होगा। अच्छा, अभी जैसे सर ने बताया कि सपा सरकार आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बसपा की गवर्नमेंट आ जाए। तो क्या हो, बसपा आ जा, सपा आ जा, लेकिन यह सरकार नहीं रहेगी, कोई सरकार आएगी लेकिन आएगी। मतलब बीजेपी को छोड़ के कोई भी है लेकिन आएगा कोई और। हाँ, आएगा। मायावती आवे या अखिलेश आवे, मैंने कोई सरकार आवे, लेकिन कार्य मतलब इनकी सरकार को थोड़ा दे दिया जाए और सौता लें। हाँ, आराम करें। मतलब इनका कहना है कि भाई बहुत ज्यादा ये लोग काम कर लिए, थोड़ा इनको रेस्ट दिया जाए, आराम भी दिया जाए। तो यहाँ के लोगों का ये ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही चुनावी आंकड़े, ऐसे ही चुनावी नतीजे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे यूपी के अलग अलग जिले से, अलग अलग विधानसभा से। मैं उज्जवल, और कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी थे आकर्षित सनी।